हेलो स्टूडेंट्स। आज एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे हम। सीरियल कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। और एग्जाम में 100% आता है। कम्युनिकेशन क्या है? डाटा सेंड करना या रिसीव करना माइक्रो कंट्रोलर से पेरिफेरल डिवाइस में, या पेरिफेरल डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन। ये गलती से डबल लिखा गया पैरेलल। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। अब पैरेलल सबसे पहले देखेंगे सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये डायग्राम से क्लियरली समझ आ जाएगा सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इधर पेरिफेरल डिवाइस है। सिंगल लाइन से, सिंगल वायर से अगर डाटा जाए तो उसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। जैसे 1 बिट एट ए टाइम, एक बार में एक ही बिट जाएगी सीरियल कम्युनिकेशन में, और सिंगल लाइन होती है ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, इसमें बिट बाय बिट डाटा ट्रांसमिट होता है। एक टाइम पे एक बिट जाती है। सिंगल वायर यूज होती है ट्रांसमिशन के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेस्ट है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि लंबी दूरी तक एक ही तार से डाटा जा रहा है और ज्यादा तारों का खर्चा नहीं है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में ये प्रेफर करते हैं हम। सीरियल कम्युनिकेशन ही 8051 में यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वाइडली यूज्ड इन 8051 माइक्रो कंट्रोल। तो समझ आ गया होगा। ऐसा ही सेकंड क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन। ये पैरेलल कम्युनिकेशन है। पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होगा, देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर और पेरिफेरल डिवाइस दोनों लगे हुए हैं डायग्राम में, देखिए। और कितनी वायर है, देखिए कितनी वायर्स है। मतलब जितना डाटा होगा उतनी वायर्स होंगी, तो इसमें सारा डाटा फास्ट, फास्ट तो है, नो डाउट है, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग वायर है, एक साथ ही सारा डाटा जा रहा है। तो ऑल द बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट ए टाइम। टाइम रिक्वायर्ड लेस टू ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर के लिए टाइम कम लग रहा है, क्योंकि सारा डाटा एक साथ जा रहा है। फास्टर सिस्टम है। बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इकोनॉमिकल नहीं है। मान लो कई किलोमीटर या मीटर तक डाटा भेजना है, तो कितनी तारें लगेंगी। वो ज्यादा अच्छा मेथड है। थोड़ा स्लो होगा चलेगा, बट वायर का खर्चा कम है। तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए पैरेलल कम्युनिकेशन को हम अवॉइड ही करते हैं। 8051 में सीरियल कम्युनिकेशन होता है। कैसे ट्रांसफर होता है डाटा सीरियली, सीरियल कम्युनिकेशन से? देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें से 8 बिट का पैरेलल डाटा आया। पहले उस पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट किया, फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन से डाटा सेंड कर दिया, जहां भेजना है, जिस पेरिफेरल डिवाइस को भेजना है उस तक सेंड कर दिया। वहां पर फिर सीरियल को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट किया, क्योंकि पहले डाटा पैरेलल था। वो पैरेलल डाटा फिर कहाँ दे दिया हमने, पेरिफेरल डिवाइस को दे दिया। तो ऐसे सीरियल कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसफर होता है। माइक्रो कंट्रोलर से डाटा, पैरेलल डाटा निकलता है, फिर उसको पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करते हैं, फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते हैं, फिर सीरियल टू पैरेलल डाटा जब ट्रांसमिट हो जाता है रिसीवर एंड पर, फिर डाटा को दोबारा पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो पैरेलल डाटा पेरिफेरल डिवाइस को हम दे देते हैं। फिर वो डाटा हम पेरिफेरल डिवाइस को दे देते हैं। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। कितने तरह के सीरियल कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं। सबसे पहले सिंपलेक्स। सिंपलेक्स में क्या है, वन वे से डाटा ट्रांसमिट होता है। एक ट्रांसमीटर है जो डाटा सेंड करेगा, एक रिसीवर है जो डाटा रिसीव करेगा। रिसीवर दोबारा डाटा सेंड नहीं कर सकता ट्रांसमीटर में, तो वन वे डाटा ट्रांसमिट होता है। डाटा सीधा ट्रांसमीटर से सेंड होगा, रिसीवर रिसीव करेगा। रिसीवर से डाटा ट्रांसमीटर में नहीं जा सकता। इस तरह की एग्जांपल होती है कंप्यूटर का प्रिंटर, कंप्यूटर का स्कैनर, उसमें ये यूज होता है। सेकंड है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में वो काम नहीं होता जो सिंप्लेक्स में था। इसमें ट्रांसमीटर से डाटा रिसीवर में भी चला जाता है, और रिसीवर से डाटा ट्रांसमीटर में भी चला जाता है। जब रिसीवर से डाटा ट्रांसमीटर में जाता है तो रिसीवर बन जाता है ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर बन जाता है रिसीवर। तो इसमें बोथ वे से डाटा जा सकता है, ट्रांसमीटर से रिसीवर में भी जा सकता है, रिसीवर से ट्रांसमीटर में भी जा सकता है। बस जब रिसीवर डाटा ट्रांसमिट करेगा तो वो ट्रांसमीटर बन जाएगा, और जब ट्रांसमीटर डाटा रिसीव करेगा तो वो रिसीवर बन जाएगा। बस ये चीज का ध्यान रखना।
इसमें डिफरेंस क्या है, एक फुल डुप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स आगे देखेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें वायर सिंगल होती है, यानी कि एक टाइम पे एक ही डाटा जाएगा, या तो ट्रांसमीटर रिसीवर को भेजेगा या रिसीवर ट्रांसमीटर को। जब ट्रांसमीटर का कंप्लीट डाटा चला जाएगा रिसीवर के पास, फिर रिसीवर वापस भी डाटा भेज सकता है ट्रांसमीटर के पास। इसमें यह फैसिलिटी होती है, बट वायर सिंगल होती है, तो एक टाइम पे एक ही डाटा जाएगा, ट्रांसमीटर से या तो रिसीवर में जाएगा या रिसीवर से ट्रांसमीटर में जाएगा। फुल डुप्लेक्स में देखेंगे दोनों डाटा साथ साथ चलते हैं। ठीक है जी। तो इसमें एक टाइम पे एक ही डाटा जाएगा, ये इसमें फर्क है। इसमें दोनों काम करेंगे, ट्रांसमीटर से डाटा रिसीवर में भी जा सकता है, रिसीवर से डाटा ट्रांसमीटर में भी जा सकता है, बट वायर सिंगल है। जब ट्रांसमीटर से रिसीवर का पूरा डाटा रिसीवर पे चला जाएगा, फिर रिसीवर वापस करेगा डाटा ट्रांसफर। ये फर्क है। फुल डुप्लेक्स में, ये यहां से समझ आ जाएगा आपको, हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में बोथ वे से पैरेलल डाटा जाता है, ट्रांसमीटर से रिसीवर में जाता है, रिसीवर से ट्रांसमीटर में भी आता है। वो मैं अभी आपको बताया, जब रिसीवर डाटा ट्रांसमीटर को देगा तो रिसीवर क्या बन जाएगा, ट्रांसमीटर बन जाएगा, और ट्रांसमीटर क्या बन जाएगा, रिसीवर। अगर ये हाफ डुप्लेक्स होता तो पहले ट्रांसमीटर रिसीवर को देता, जब कंप्लीट डाटा चला जाता फिर रिसीवर से ट्रांसमीटर में जाता। वायर सिंगल थी, यहाँ पर दो वायर है, साथ साथ ही डाटा जा रहा है, ट्रांसमीटर से रिसीवर में जा रहा है और रिसीवर से ट्रांसमीटर में जा रहा है। ठीक है जी। तो ये तीन तरह के कम्युनिकेशन लिंक होते हैं। सिंपलेक्स, जिसमें एक ही तरफ डाटा जाता है, सिर्फ ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जाता है, रिसीवर से वापस नहीं आता। और दो होते हैं, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में डाटा दोनों तरफ जा रहा है, बट सिंगल लाइन होती है। तो एक टाइम पे एक टाइम पे या तो ट्रांसमीटर रिसीवर को भेजेगा, जब खाली हो जाएगा फिर रिसीवर ट्रांसमीटर को भेजेगा, उसको वेट करना पड़ेगा। बट फुल डुप्लेक्स में ऐसा नहीं है, साथ साथ ही डाटा जाता रहता है, ट्रांसमीटर से रिसीवर, रिसीवर से ट्रांसमीटर। इसमें दो लाइनें होती हैं। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया। टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, कौन कौन से टाइप के सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है जी। दो तरह के सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एक होता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर को हम कॉमन क्लॉक पल्स देते हैं। हम जो क्लॉक पल्स देते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर को, वो कॉमन देते हैं, सेम क्लॉक देते हैं दोनों को। और जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो स्काई फॉर्मेट में होता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में स्काई फॉर्मेट मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी। इसमें एक साथ सारा डाटा ट्रांसफर कर देते हैं, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एक साथ सारा डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। और जो डाटा ट्रांसमिट होता है रिसीवर के पास, वो कौन से फॉर्मेट में होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, स्काई फॉर्मेट में होता है। इसी स्काई फॉर्मेट को सिंक्रोनस करैक्टर भी बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको। जैसे ए एक सिंक्रोनस करैक्टर है, ए को अगर हेक्साडेसिमल में लिखेंगे 41H, और इसका बाइनरी नंबर 4 का बाइनरी नंबर बनेगा 0100, 1 का बाइनरी नंबर बनेगा 0001। तो ए को हमने कैसे सेंड करना है, ये बाइनरी नंबर कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर में। और सिंक्रोनस करैक्टर है, स्काई फॉर्मेट में है, ए ए ऑलरेडी स्काई फॉर्मेट में है, तो इसमें सारा डाटा एक साथ चला जाएगा, 1 0 0 0 0 0 1 0, ये सारा डाटा एक साथ चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आसानी से समझ आ जाएगा आपको। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सेम क्लॉक पे काम करते हैं। दूसरी चीज, इसमें सारा डाटा एक साथ चला जाता है, ब्लॉक ऑफ डाटा। और जो डाटा जाता है वो कौन से फॉर्मेट में होता है, स्काई फॉर्मेट में होता है, उसी को सिंक्रोनस करैक्टर बोलते हैं। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल है, जैसे ए को हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो 41H बनेगा, इसका बाइनरी कन्वर्ट करके सारा डाटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन लिंक है, जो दूसरा कम्युनिकेशन वे है, वो है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों अलग अलग क्लॉक सिग्नल पे चलते हैं। लिखा भी हुआ है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ हैव डिफरेंट क्लॉक पल्स। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैव बोथ हैव डिफरेंट क्लॉक पल्स। तो दोनों के पास अलग अलग क्लॉक पल्स होती हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर के पास। यहां तक आपको समझ आ गया होगा होपफुली। ये देखिए, दोनों के पास अलग अलग क्लॉक पल्स है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के पास। ठीक है। और इसमें एक साथ डाटा नहीं ट्रांसफर करते, इसमें बिट बाय बिट,
पहले 1 बिट जाएगी, फिर नेक्स्ट बिट जाएगी, फिर नेक्स्ट बिट जाएगी, बिट बाय बिट डाटा ट्रांसफर कर। इसमें 8 बिट का डाटा तो होता ही होता है। 8 बिट के अलावा इसके अंदर एक 2 बिट और होती है, एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट। टोटल 10 बिट का डाटा जाता है इसके अंदर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। स्टार्ट बिट हमेशा इसमें लो होती है, जीरो होती है, स्टॉप बिट हमेशा इसमें हाई होती है। तो अभी तक हमने दो टेक्निक देखी, ठीक है जी। इससे पहले भी हमने कुछ टेक्निक्स देखी। पहले हमने लिंक देखे थे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। उसके बाद हमने लिंक देखने के बाद क्या देखे, लिंक देखने के बाद हमने टेक्निक देखी, कौन कौन से जो होते हैं टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस में दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर को सेम क्लॉक पल्स देते हैं। जो डाटा जाता है वो स्काई फॉर्मेट में जाता है और पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ डाटा एक साथ ही ट्रांसफर कर देते हैं। असिंक्रोनस में सिंगल बिट बाय बिट डाटा जाता है, एक एक करके डाटा जाता है। असिंक्रोनस में ट्रांसमीटर और रिसीवर को अलग अलग क्लॉक देते हैं। 8 बिट डाटा नहीं जाता इसके अंदर, इसके अंदर 10 बिट डाटा जाता है। 8 बिट का डाटा तो जाता ही जाता है, उसके साथ 2 बिट अलग से जाती है। एक स्टार्ट बिट जाती है और एक स्टॉप बिट जाती है। स्टार्ट बिट को हम कह सकते हैं जीरो होती है, ये लो बिट होती है। स्टॉप बिट हम कह सकते हैं ये हाई होती है, 1 होती है। टेक्निक जो यूज होती है सीरियल कम्युनिकेशन में वो कौन सी होती हैं? दो होती हैं, यूएआरटी और यूएसएआरटी। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर टेक्निक, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर टेक्निक्स। होपफुली यहां तक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है जी। इसके बाद अब हम देखेंगे जो सीरियल कम्युनिकेशन में रजिस्टर यूज होते हैं। अभी तक हमने देखा सीरियल कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन क्या होता है? डाटा को सेंड करना ट्रांसमीटर से रिसीवर, माइक्रो कंट्रोलर से पेरिफेरल डिवाइस में, पेरिफेरल से माइक्रो कंट्रोलर। दो तरीके से होता है, सीरियल और पैरेलल। पैरेलल में एक साथ डाटा जाता है, सीरियल में वन बाय वन डाटा जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सीरियल ज्यादा बढ़िया है, पैरेलल में तारे ज्यादा लगती है, पैरेलल फास्टर होता है, सीरियल थोड़ा स्लो होता है बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज्यादा बेटर। और इसका अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है जी। वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।